पूरा पश्चिम एशिया जंग का मैदान बन चुका है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल गाजा पर तो ताबड़तोड़ बमबारी कर ही रहा है। अब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर भी हमला किया है। मंगलवार देर शाम कतर की राजधानी दोहा में लगातार कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राजधानी के कतारा जिले के ऊपर से धुएं का गुबार उठता देखा गया। इसी बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि उसने हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए एक सटीक हमला किया है। इधर कतर पर हमला हुआ तो कतर ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा दिया। गाजा पर लगातार हमले और हमास को चुन चुन कर खत्म करने के पीछे इजराइल का ये कहना है कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हालांकि इजराइल के किसी अधिकारी की तरफ से ये दावा सीधे तौर पर नहीं किया गया, बल्कि इजराइल के न्यूज़ चैनल ये दावा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? इजराइल का गाजा पर हमला जारी, कतर में हमास के ठिकानों पर हमला, ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल, इजराइल का दावा, गाजा पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में नेतन्याहू। इजराइल का गाजा पर हमला जारी है। इसी के साथ कल शाम इजराइल ने कतर में भी तबाही मचाई। उधर हमास के समर्थन में ईरान फिर इजराइल पर निशाना साध रहा है। जानकार ये दावा कर रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ईरान एक बार फिर इजराइल के साथ सीधे युद्ध की शुरुआत कर सकता है। इस बीच आपको बता दें कि इजराइल ने सोमवार को गाजा सिटी के निवासियों को तत्काल इलाके खाली करने का आदेश दिया, चेतावनी दी और कहा कि अगर हमास अपने कब्जे में रखे आखिरी बंधकों को रिहा नहीं करता है और हथियार नहीं डालता है तो गाजा पर हवाई हमले और जमीनी ऑपरेशनों को और तेज किया जाएगा। इजराइल ने इस चेतावनी को फाइनल वार्निंग बताया और कहा कि अगर शर्तें पूरी नहीं की गई तो गाजा को तबाह कर दिया जाएगा। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमास ने 2023 में हुए हमलों के दौरान 48 बंधक बनाए थे और उन्हें अब तक नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा सिटी के निवासियों से कह रहा हूं, आपको चेतावनी दी जा चुकी है, वहां से निकल जाइए। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में 50 टेरर टावर्स को गिराया गया है, जो आने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है।